रात को स्वयं से चर्चा की कि कल तो रूटीन बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ही होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगे। परंतु उसी रात सोने में थोड़ी सी देरी हुई। अगले दिन सुबह उठना चाहा तो 15 से 20 मिनट आलस्य की वजह से और थोड़ा सा और सुस्ता लेते हैं, इस वजह से ज़ाया हो गए। अब जो दैनिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया, ध्यान की ओर बैठे, मेडिटेशन को रूटीन का हिस्सा बनाया है। मेडिटेशन की ओर गए तो न जाने कितने ही विचार आसपास आते चले गए। घर में कामकाज होने लगा था, उसकी आवाज़ें आई और लगने लगा कि जो 20 मिनट की देरी हुई और जो रात को सोने में देरी हुई उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। ये आवाज़ें आने लग गई है, अब ध्यान नहीं हो सकता। वहाँ से ऑफिस के लिए निकले, 10 मिनट की देरी थी, वो भार भी साथ में जुड़ गया कि अब 10 मिनट देरी होगी, थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ सकता है, सप्ताह की शुरुआत है। ऐसा क्यों किया हमने? ऑफिस पहुंचते हैं और मन के भीतर यही विचार लगातार था कि इन 10 मिनटों की देरी को कवर भी करेंगे। ग्रीटिंग्स जो है वो बहुत सरलता से देने वाले होंगे, किसी भी डेस्क पर रुकेंगे नहीं, सीधा अपनी डेस्क पर पहुंचेंगे और कामकाज की शुरुआत करेंगे। परंतु वहाँ 3 से 4 कलीग्स चर्चा कर रहे थे और हमने कहा कि अब ऑफिस पहुँच तो गए हैं, कोई सुनने वाली स्थितियाँ भी सामने नहीं आई है, 10-15 मिनट यहीं रुकते हैं। अब कामकाज में वहाँ विलम्ब होता चला गया। हमने लंच के लिए भी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि उन 15 से 20 मिनटों को भी यूटिलाइज़ करेंगे, खुद के लिए बहुत अच्छे से गैप देंगे। परंतु वहाँ सोशल मीडिया की पोजीशंस हावी थी। शाम को घर की ओर निकलने लगे कि आज तो घर बिल्कुल समय पर ही पहुँचेंगे। परंतु वहाँ पर कुछ मित्रगण मिल गए, कुछ चर्चाएँ होने लग गई। एक मीटिंग के बाद का जो फ्रेम था वो सामने निकल कर आ गया। अब समय वहाँ पर भी थोड़ा सा ज़ाया होता चला गया और एक बार जब हमने रूटीन पर पकड़ छोड़ी तो फिर बार बार यही कहते चले गए कि प्रयास करते हैं। शाम होते होते यही कहा कि कल पुनः प्रयास करेंगे। ये जो अवस्था विशेष है व्यक्ति के भार को भी बढ़ाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो अप्रोच है उसको भी लेकर चलने वाली होती है। लक्ष्य जो आँखों के सामने होता है वो किस तरह से व्यवहारिक तौर पर दूर होता चला जाता है और उस दिवस विशेष में जो नया सीखना था, अपने कामकाज को पूरा किया जा सकता था, वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया। जो कार्य कई बार मीटिंग से पहले हम 1 घंटे में कर दिया करते हैं, वही कार्य जब मीटिंग आदि नहीं होती, प्रेशर नहीं होता, तो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। ये समय जाता कहाँ है ये कैलकुलेशन हो ही नहीं पाती। परंतु वहीं दिवस को ऑब्जर्व किया जाए तो ये समझ में आता है कि छोटे छोटे आलस्य, छोटे छोटे ऐसे गैप जिनकी आवश्यकता नहीं थी, जब हम भरपूर ऊर्जावान थे, उस समय को हमने गंवा दिया। इसी वजह से नकारात्मकता निकल कर आई है। यही कारण है कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस समय के साथ में भी हैं, वहीं खुद को स्थिर कर दें। देरी हुई है कोई बात नहीं, अब तो इस समय को संभालते हैं। मेडिटेशन के साथ में हम अभी नहीं चल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जहाँ पर भी शांति मिलेगी वहाँ 5 मिनट के लिए रुकने वाले होंगे, वहाँ डीप ब्रीदिंग के साथ में चलने वाले होंगे। कामकाज के अंदर शुरुआती रूटीन को बहुत अच्छे से करेंगे। जहाँ शरीर और मन ये कहेगा कि अब रुकने की ज़रूरत है, वहाँ रुकेंगे, परंतु उसके पहले लगातार चलेंगे। एक बार जब हमारी अप्रोच इस तरह के कंस्ट्रक्टिव नोट के साथ में होती है, प्रत्येक दिवस की सफलता साथ होती है और प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घंटे और प्रत्येक दिवस की सफलता मिलकर ही उस व्यक्ति के लिए विराट सफलता के आधार को रचने वाली हो जाती है। ये निजी यात्रा है जिसके साथ स्वयं के आध्यात्मिक दृष्टिकोण में चलने की पूरी पूरी ज़रूरत है। हम यहाँ इन सारी चर्चाओं के बाद आपके समक्ष 3 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ वृश्चिक राशि स्थान में है। विशाखा उपरांत अनुराधा नक्षत्री वरिदि आधार शनिवार है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ जो कामकाजी जीवन में लंबे समय से हलचल मची हुई थी, आप उसमें अब काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन देखने वाले होंगे। जो कार्य आपने यहाँ पर हाथ में ले लिया है उसमें ऊर्जावान रहने का प्रयत्न कीजिएगा। जो यहाँ घर परिवार के साथ में मेल मुलाकात का अवसर मिल रहा है
उसमें भी आज सुनना अधिक है, आनंदित होना अधिक है। अपनी बातों के साथ में जस्टिफिकेशन लेकर आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के स्पष्टतम प्रतिमान आपके समक्ष मिलने वाले रहेंगे। और वहीं एकांत मन के भीतर की बोझिल स्थितियों को निरंतर हटाता चला जाएगा। ये भी एक प्रमुख प्रक्रिया यहाँ सामने है। वहीं फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच बिल्कुल भी आप बढ़ाने से यहाँ पर बचिएगा। वृषभ राशि, आज के दिवस को जो यूटिलाइज करने का प्रोसेस है उसमें एक बात गौर की जाए कि यात्राएं सामने होंगी जिनके साथ जुड़ सकते हैं, तो वहीं टेलीफोनिक वार्ताओं के माध्यम से भी उन सारे ही लोगों से कनेक्ट रहा जाए जो आपके कामकाज में विशेष स्थितियों के निर्वाह के साथ में चलने वाले होते हैं। विकल्पों के साथ में कामकाज में चलने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति हो सकता है एब्सेंस के साथ में हो, किसी व्यक्ति को किसी ज़रूरी कामकाज के लिए भेजना पड़े, तो वहाँ पर कौन उस कार्य को संभालेगा, ये एक स्थिति स्पष्ट करके चलें। तो वहीं आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है, कोई भी नया ऑफर आपके सामने निकल कर आ रहा है, पूरे ही जोश व खरोश के साथ उस ओर बढ़ने की तैयारी आप अपने साथ में करके रखते चले जाइएगा। ये भी प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आज मन के भीतर जो कोलाहल बने हुए थे वो काफ़ी हद तक आपको हटते हुए प्रतीत होंगे। ये भी भीतर के सुकून की एक प्रमुख अवस्था मात्र है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया किसी भी कामकाज में ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट करने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। अनजान व्यक्ति के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ 2 से 3 मुलाकातें हुई है, ऐसे में बहुत बड़ा जोखिम उठाना ठीक नहीं। कम्युनिकेशन में यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच दूसरों के द्वारा जन्म ले रही है और हम फैक्ट के साथ में हैं, परंतु संबंध बिगड़ सकते हैं फैक्ट देने की वजह से, तो वहाँ खुद को शांत कर देना अच्छा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोसेस आपके सामने रखने वाले होंगे। वहीं क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में डेवलपमेंट आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं। याद रखिएगा कि सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। जो भी महानुभाव लंबे समय से छोटी छोटी बातों में आपको एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शंस में लेकर चल रहे थे, उनसे हटकर आगे की यात्रा को तय करने की आवश्यकता है। किसी रिलेशन के साथ आप हैं तो यहाँ बेहतर समय बीतने वाला होगा। और वहीं निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की ध्वनि देखते ही बनती है, उससे जीवन के परिवर्तनीय प्रभाव निरंतर तौर पर साथ में रहने वाले रहेंगे। ये भी ऊर्जा के भाव को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ भागदौड़ के मध्य भी आपके लिए सुकून है। वहीं लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। जो कार्य अटकाव की तरफ थे, भटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनः अब आपको रास्ते मिल सकते हैं। शनिवार के दिवस विशेष में भले ही अवकाश हो, 5 डेज अ वीक की अप्रोच के साथ में आपका कामकाज चलता हो, तो आज खुद को एक अच्छा समय किसी भी टास्क के साथ में दें। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अवकाश के दिवस में उसकी कैसे रूपरेखा बनाने वाले होंगे, वो सारी ही स्पष्टता अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि यहाँ सुस्पष्ट तौर पर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी अटकाव एवं भटकाव नहीं है। तो वहीं जो यहाँ भूमि संबंधित कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। यहाँ संतान पक्ष एवं गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ महत्वपूर्ण सलाह मिलने वाली होगी, जिस वजह से आप एक अद्भुत परिवर्तन समक्ष देख पाएंगे। सिंह राशि, बेसलेस वियर की अप्रोच से बचकर चलने का प्रयत्न करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। जॉब हो या फिर बिजनेस, जो लोग कई बार हदों को पार करके हमारे साथ में मेल मुलाकात बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पर हमने क्या गैप मेंटेन करके रखा हुआ है, ये एक परिधि अपने साथ में आप सुनिश्चित करके चलिएगा। और ये भी याद रखें कि सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर रहने वाली होगी। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ सूर्य उपासना के साथ में आप दिवस की शुरुआत करते चले जाइएगा। मन स्पष्ट स्तर पर यहाँ व्यग्रताओं से दूर हटकर आगे बढ़ने वाला रहेगा। जो कोई भी व्यक्ति आपको किसी लालच के साथ में लेकर चल रहा है, छोटी छोटी बातों में उलझाने का प्रयत्न कर रहा है, उससे आज दूरी बनाकर रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों को पहले ही संकेतों के माध्यम से समझने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। कन्या राशि,
जॉब में आज भी वीकेंड के साथ में कुछ मेजर टास्क आपके सामने निकल कर आ सकती है, जिसकी पूरी ही तैयारी के साथ में सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। यात्राएं बेहतर के क्रम प्रदर्शित करती चली जा रही है। भाग्य का सहयोग आपके साथ निरंतर तौर पर बना हुआ है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहां पुनः आप अपने लिए एक ताकत भरी स्थिति को देखने वाले रहेंगे। यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि है। कोई भी इंटरव्यू कॉल निकल कर आता है तो अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में भी रुकावट नहीं। खान पान संबंधी किसी भी सिरे के साथ में जुड़े हुए हैं, जो इनोवेशन आपने किया है अब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो वहाँ और अधिक इंटेंस होकर चलने की ज़रूरत आपके लिए है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज वैसे ही आज आपके लिए बेहतरी के आधार क्रम निरंतर प्रदर्शित करते चले जा रहे हैं। किसी भी तरीके की चिंता की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ नहीं है। तुला राशि, कम्युनिकेशन में यहाँ कन्विंसिंग बेस बना हुआ है। छोटी छोटी बातें जो मन के भीतर घबराहट दे रही थी, उससे मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोसेस यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए, तो वहीं पर भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो और व्यक्ति बड़े निर्णय की तरफ जाने वाला हो, तो रुकने और थकने की ज़रूरत नहीं रहती है। अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ आप उस और बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। जो यहाँ बहुत ज़्यादा गफलत है, किसी भी कामकाज के साथ में है, मन घबराहट में है, एक बार वहाँ रुक जाना और उसके बाद में निर्णय लेना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। हालांकि इस दिवस विशेष में यहाँ ऐसे लोगों का सहयोग मिल सकता है जिसकी आशा अपेक्षा आपको दूर दूर तक भी नहीं थी, और इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए जो भी कामकाज लंबे समय से किसी श्रेयबद्ध स्तर पर नहीं पहुंच पाए थे, आज वहां पर भी गुंजाइश है। शाम के समय के बाद बेहतरी लेकर आ सकती है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में आपका जो आत्मविश्वास है वो कई कार्यों की निरंतरता का प्रतिमान है। इस समय में रिसर्च संबंधी पोजीशंस बेटरमेंट और प्रोग्रेस को आपके सामने रखने वाली होगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी यहाँ मौजूद नहीं है। भाग्य की स्थितियाँ जब लगातार साथ में चल रही हों और व्यक्ति ऐसे सिरे के साथ में खुद को किसी बड़े निर्णय की तरफ जोड़ना चाहता हो, तो फिर रोकने की गुंजाइश नहीं रह जाया करती हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए जातकों को आज अनुशासित रहने की ज़रूरत रहेगी, परंतु उसके जो प्रतिफल हैं वो भी बहुत अच्छे से मिलते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ जो आप कुछ अच्छा पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, कुछ अच्छा लिखने की तरफ जा रहे हैं, और कई बार जो मन की उलझनें होती है उसको भी जब व्यक्ति लिखने की तरफ चला जाता है तो वो समाधान की संप्रेषण या गतिविधियों को लेकर आता है। ये क्रम निरंतरता के साथ में आपके लिए मौजूद रहता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं धनु राशि, सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। खर्चों पर जितना नियंत्रण आप रख कर चलेंगे उतना स्वयं के लिए अच्छा है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ अज्ञात भय की जो स्थितियाँ हैं वो और अधिक परेशान कर सकती है। इस वजह से आप सुंदरकांड के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करें। पारिवारिक जनों को किसी भी निर्णय के बारे में बताना था और मन के भीतर उलझने थी कि कैसे बताएंगे, अब उस ओर चला जा सकता है। आपका डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट आज उस लेवल पर रहना चाहिए जिससे कि कुछ संघर्षों को पार करने की कुव्वत मन के भीतर आ सके, क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रगल्स दोपहर के साथ में रह सकते हैं। आलस्य और निराशा भरी स्थितियां कई बार होते हुए कामकाज में नकारात्मकता भरी सेंध लगा जाती है, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ भागदौड़ के मध्य भी खुद के लिए कुछ पल चुराने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, जिससे मन शांतिप्रद आधार पर आ पाए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, आज आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। जो आप किसी भी स्टाफ आदि को रिक्रूट करने की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, एक बार समय लें, एक बार चर्चाओं की ओर आए, उसके बाद में ही उस ओर बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज वैसे भी आपके लिए प्रोग्रेसिव मेजर्स को एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं, और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए जो कार्य की स्थितियाँ हाथ में ली जा रही है वो बेटरमेंट और प्रोग्रेसिव मेजर्स को ही दिखाने वाली रहेगी। जो यहाँ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अपनी गतिविधियों को आप आगे बढ़ा चुके हैं, आज जो इनिशियल से आगे के लेवल का सक्सेस होता है
वो भी आपके साथ में बना रह सकता है। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट सामने है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर लोग आपकी कद्र करने वाले होंगे। वहीं पर बड़े निर्णय में आपको जिम्मेदारियां ऑफिस कल्चर में सौंपी जा सकती है। अब कैसे उसके निर्वाह की ओर हम जाएंगे, वो तत्परता दिखाकर चलिएगा। यहाँ किसी ऐसे कार्य की ओर आप हैं जिसमें हल्की फुल्की जोखिम भी शुमार है, जहाँ पर लोग आप पर आक्षेप लगा सकते हैं कि ये क्यों किया, किस वजह से किया। वहाँ एक बार खुद को पुनः संभाल कर आगे बढ़ाने के क्रम को लेकर चलिएगा। यानी कि अपने डिसीजन पर पहले सेल्फ डाउट, उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना, वो एक अच्छी यात्रा कही जाएगी। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में हैं, आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। जो फियर बने हुए थे ले ऑफ के दूसरी अवस्थाओं के, उसके विपरीत आज आप पुनः बेहतरी की ओर बढ़ने वाले रहेंगे। मीन राशि की चर्चा करें तो यहाँ आध्यात्मिक चिंतन आपके साथ में संप्रेषित है। मन के भीतर के भटकाव लगातार दूर हटते चले जा रहे हैं। जब आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हो, किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने की तरफ जा रहे हो, तैयारियों की आवश्यकता होती है। वो तैयारियां आपके साथ है। जो घर परिवार के साथ घूमने फिरने की योजना बनाई है, आज वो योजना बेहतर सरोकार देने वाली होगी। और कई बार व्यक्ति जिस घबराहट के साथ होता है कि कामकाज कैसे संभलेगा, वो भी स्थितियां और प्रवृत्तियां बेहतरी की ओर आपको लेकर चलती चली जा रही है। तनाव मुक्त होकर यहाँ अपने गतिक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे करना चाहेंगे। मीन राशि के जातकों को दान पुण्य की स्थितियों के साथ में अपने जीवन को जोड़ने का प्रयत्न आज ज़रूर करना चाहिए। ये भी एक स्पष्टता अपने साथ सुसज्जित करके आप ज़रूर चलने वाले रहें। तो ये था 3 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।